बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9th। Today we are going to start unit number 1.1 reading and comprehension of the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो बच्चों आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे, जितने वर्ड मीनिंग्स हैं इसके अंदर वो सारे हम देखेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन और फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर पर ग्रिप हासिल हो जाएगी। इसमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे मैं उसकी मीनिंग्स आपको बताती जाऊंगी, आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है? तो पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए और तवज्जो के साथ सुनिए तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ समझ में आएगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। सरमन कहते हैं खुतबे को। आप सब जानते होंगे कि खुतबा किसे कहा जाता है? उस तकरीर को जो नमाज के बाद अदा की जाती है या नमाज से पहले अदा की जाती है। बिलखुसूस जुम्मे का खुतबा होता है, ईदैन का खुतबा होता है, इसी तरह हज का खुतबा होता है। तो यहाँ पर ये जो खुतबा है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। इसकी वजह यह है कि इस खुतबे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल दुनिया से चले गए थे, ठीक है? तो हम इसके वर्ड मीनिंग्स भी साथ साथ देखते रहेंगे और इसको आखिर तक पूरा रीड भी करेंगे इंशाल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. आखिरी नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in the respected Quraysh family. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. तो यहाँ पर बच्चों हमें बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, कौन से सन में आए, आप कहाँ पैदा हुए और उसके बाद आपके ख़ानदान का नाम क्या था। यहाँ पर ख़ानदान का नाम इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि अरब के कबीलों में रहा करते थे और ट्राइब्स में रहा करते थे और उनके यहाँ ख़ानदानों की बड़ी अहमियत थी। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज़्यादा शरीफ और अच्छा ख़ानदान था वो कुरैश का ख़ानदान था और उसी कुरैश ख़ानदान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। लेकिन उस वक्त कुरैश जो था वो बुतों की पूजा करते थे। आइडल्स कहते हैं मूर्ति, बुत जो अपने हाथों से बनाए जाते हैं, तो कुरैश उनकी पूजा किया करते थे। एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, और एक अल्लाह को वो नहीं मानते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद उनको, जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपने उनको मना किया कि आप अल्लाह ताला की इबादत करें, आप इन बुतों की पूजा ना करें। तो फिर क्या हुआ? He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 की एज को पहुँचे थे बच्चों, तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई और आपने नबूवत का ऐलान किया। नबी हमेशा से नबी होता है, जब वो पैदा होते हैं तभी से नबी होते हैं, लेकिन जो ऐलान किया वो 40 बरस की उम्र में किया और तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ आने की दावत दी और उनसे कहा कि अपने छूटे खुदाओं को छोड़ दें और एक अल्लाह की इबादत करें क्योंकि वही हमारा सच्चा माबूद हकीकी है। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम लाने से मना कर दिया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ज़्यादातर लोग जो है वो इस्लाम नहीं लेकर आएंगे, ज़्यादातर लोग हक़ को कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ। दे थॉट दैट ही वाज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स। आज भी बच्चों हमें अगर कोई हक़ की बात बताई जाती है और अगर हमने अपने एंसेस्टर्स को, अपने फोर फादर्स को, अपने बाप दादा को उसके ख़िलाफ़ करते हुए देखा हो तो हमारे लिए हक़ बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर भी यही था क्योंकि वो ट्राइब्स में रहा करते थे तो उनको ये होता था कि हम वो बातें मानें जो हमारे बाप दादा को करते हुए हम देखते हुए आ रहे हैं, जो हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं, बस वही सही है। तो उन्होंने अपना जो पैमाना बनाया हुआ था वो अपने बाप दादा की फुट स्टेप्स को बनाया हुआ था, ठीक है? यानी उनके नक्श कदम पर चलना उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। उनके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं थी कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सा हक़ का रास्ता है तो हमें उसको चुनना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया और वो अपने बाप दादा की पैरवी करने लगे। दे अपोज्ड दिस न्यू फेथ सो मच दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू यसरब, ठीक है?
a city 320 kilometers 200 miles north of मक्का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा मुखालिफत का सामना हुआ जब आपने नबूवत का ऐलान किया और अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि बिल आखिर उनके तशद्दुद और उनकी मुखालिफत से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके मानने वाले थे, आपके जो सहाबा थे, उनको हुक्म दिया कि आप यहाँ से यसरब चले जाएं, जो मदीने का पुराना नाम है, और मदीने की तरफ अपने जो सहाबा थे उनको हिजरत करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया। तो ये जो उस वक्त के मुसलमान थे वो सारे वहाँ हिजरत करके चले गए। But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. तो जैसे जैसे लोग इस्लाम कबूल करते गए, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल करते चले गए, तो कुरैश की जो मुखालिफत थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई, और ज़्यादा उनका गुस्सा जो था, गुस्सा उनका जो है वो बढ़ता चला गया। एग्रेसिव कहते हैं जारहाना, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत हो, ऐसे गुस्से को एग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर हमला करना शुरू कर दिया, आपकी जान के दर पे आ गए, आपकी जान लेने की कोशिशें शुरू कर दी। Hence when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yasrib, he also decided to immigrate there. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मदीने पहुंच गए और आपको वहाँ अच्छे साइंस नज़र आए, वहाँ पर लोगों ने अच्छा वेलकम किया मदीने वालों ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने की तरफ हिजरत कर गए। आफ्टर 8 days journey he reached the outskirts of Yasrib on 28 June 6, 2020, but he did not enter the city directly. तकरीबन 8 दिनों के सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रब यानी मदीने के करीब पहुँच गए। ठीक है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है अच्छा, ये जो आउटस्कर्ट्स लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब होता है मज़ाफ़ाती इलाके, यानी जब कोई शहर शुरू हो रहा होता है तो उससे पहले उसके थोड़े से मज़ाफ़ात यानी कि करीबी इलाके शुरू हो जाते हैं जहाँ पर हल्की हल्की आबादी होती है, वो शहर से थोड़ा सा फासले पर होते हैं और लेकिन शहर का हिस्सा माने जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं मज़ाफ़ाती इलाकों में पहुँचे, अभी शहर के अंदर एंटर नहीं हुए थे, और उसके बाद ही स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा, आप एक जगह पर रुके जो शहर से करीब थी, उस जगह का नाम था कुबा, अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी एंड बिल्ट अ मॉस्क देयर। और मदीने में एंटर होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की तामीर की, वहाँ पर बुनियाद रखी, और उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ऑन 2nd July 6, 2020, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. This event is called as Hijrah and marks the beginning of the Islamic calendar. Yasrib was soon renamed Madinatun Nabi, literally city of the Prophet, but An-Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. तो बच्चों यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद तकरीबन 2 जुलाई को शहर के अंदर एंटर हुए, और इस जो वाक़या है ये जो हिजरत कहलाता है, और उसके बाद यहीं से जो इस्लामिक कैलेंडर है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, यहीं से उसकी इब्तिदा हुई, और उसके बाद फिर यस्रब का नाम मदीनतुन नबी रख दिया गया, यानी नबी का शहर। ठीक है, लेकिन उसके बाद अन नबी जो था वो निकाल दिया गया और फिर उसका नाम सिर्फ मदीना रख दिया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम थोड़े से वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जो भी इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं उसके मीनिंग्स आपको पता होंगे। जब हमें मीनिंग्स पता होते हैं तो हमारे लिए चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एग्रेसिव कहते हैं बेलिग्रेंट, जारहाना, शिद्दत पसंदी हो गुस्से में, उसको कहा जाता है। अलायंस कहते हैं यूनियन, इत्तेहाद। एंसेस्टर्स, फॉरफादर्स को कहा जाता है आबा व अजदाद। एस्ट्रे कहते हैं अवे फ्रॉम राइट पाथ, गुमराह हो जाना, रास्ते से भटक जाना। बी वेयर, बी कॉशियस एंड अलर्ट, खबरदार और बाखबर होना, हर चीज़ से आपको खबरदार होना। कंसोलिडेट मीन्स इज मेक स्ट्रॉन्गर और सॉलिड, मुस्तहकम करना, किसी चीज़ के साथ जुड़कर उसको मुस्तहकम कर देना, उसको और ज़्यादा मजबूत कर देना। कॉन्स्टिट्यूट, फॉर्म और कॉम्पोज, मुश्तमिल होना, किसी चीज़ पर मुश्तमिल हो, किसी चीज़ को शामिल करने को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक लॉ ऑफ नेशन, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो इसकी बेसिस यही है, आइन को कहा जाता है, यानी हमारी जो बेसिस है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मजीद और हदीस हमें देके गए हैं वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कन्वे कहते हैं पास ऑन इन्फॉर्मेशन, पैगाम पहुँचा देना। इम्प्रेस,
होल्ड क्लोजली इन वंस आर्म्स, बगल गिर होना, गले लगा लेना। इमिग्रेट मीन्स लीव वंस ओन कंट्री, अपने मुल्क से हिजरत कर जाना, दूसरे मुल्क चले जाना। एंट्रस्ट मीन्स एंडो, सिपुर्द कर देना। इक्विटेबल, फेयर एंड इम्पार्शियल, मसावी, बिल्कुल बराबरी, मसावात। इवेंट कहते हैं पब्लिक और सोशल ओकेजन, ठीक है, कोई भी तकरीब, कोई भी वाक़या। फेयरवेल कहा जाता है मार्किंग समवंस डिपार्चर, अलविदाई, किसी को अलविदा कहना, किसी को रुखसत कर देना। हार्मनी मीन्स कंपैटिबिलिटी इन ओपिनियन एंड एक्शन, हम आहंगी, एक जहन का होना, हम जहन होना, यानी कि आपके जहनों में एक जैसी सोच का हामिल होना। इसके बाद है हमारे पास वर्ड हिपोक्रेट मीन्स फोनी, मीन्स मुनाफिक, यानी कि सामने कुछ हो और पीठ पीछे कुछ और हो, ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा जाता है, हिपोक्रेट कहा जाता है। आइडल कहते हैं इमेज ऑफ वर्शिप, बुत या मूर्ति, यानी अल्लाह ताला को छोड़कर अपने हाथों से अपने लिए बुत बना लेने को कहा जाता है। लेजिटिमेट मीन्स लॉफुल, जो चीज़ जायज़ हो, जो चीज़ करना आपके लिए हलाल हो, दैट इज़ कॉल्ड लेजिटिमेट। मेरिटोक्रेसी, अ सोसाइटी गवर्न बाय पीपल सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मेरिट, ऐसा मुआशरा जिसमें काबिलियत के मुताबिक इख्तियारात दिए जाएं, इसको कहा जाता है मेरिटोक्रेसी। मेरिट कहते हैं कोई शख्स जो अहल हो, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अहल हो सकता है, वो अपने मेरिट पर, अपनी काबिलियत पर कोई भी काम करे। तो ऐसा माशरा जहाँ पर लोगों को अपनी अहलियत के मुताबिक काम करने का मौका दिया जाता है और जहाँ पर अहल लोगों को आगे आने का मौका दिया जाता है, उसको कहा जाता है मेरिटोक्रेसी। माइग्रेट मीन्स रीलोकेट एंड रीसेटल, वही मतलब है जो एमिग्रेट का मतलब था, वही माइग्रेट का मतलब है हिजरत कर जाना, यानी अपने मुल्क को छोड़कर चले जाना। अच्छा, माइग्रेशन जो होती है बेसिकली बच्चों इन टर्म्स ऑफ रिलीजन होती है ज़्यादातर, कि दीन की खातिर, अपने मज़हब की खातिर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। वैसे तो लोग एक जगह को दूसरी जगह छोड़कर जाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, काम के सिलसिले में, लेकिन उसको माइग्रेशन नहीं कहा जाता, ठीक है। माइग्रेशन कहा जाता है दीन की वजह से, अपने मज़हब की वजह से, अपने मज़हब को बचाने की खातिर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना। आउटस्कर्ट्स कहते हैं द आउटर पार्ट्स ऑफ अ सिटी, मसाफाती इलाके, यानी शहर जहाँ पर ख़त्म हो रहा होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पर आबादी होती है और आखिर हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है। पैगन कहते हैं हीदन, इनफाइरल, काफिर। पिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस, तकवा, ठीक है। पायस कहते हैं मुत्तकी इंसान को, परहेजगार शख्स को जो अल्लाह ताला के लिए गुनाहों को छोड़ देता है, उसको कहा जाता है। और पिटी कहा जाता है तकवा अख्तियार करने को, परहेजगारी को। पिलग्रिमेज, रिलीजियस जर्नी, हर वो जर्नी जो दीन के लिए की जाती है और किसी ख़ास मकाम को ज़ियारत करने के लिए, उसको कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए पिलग्रिमेज क्या है? हज को हम कहते हैं। प्रिंसिपल, बेसिस एंड एसेंस, किसी चीज़ का उसूल, ठीक है। एक प्रिंसिपल होते हैं जो आपके हेड होते हैं, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो होमोफोन है, दैट इज़ PRINCIPAL, वो प्रिंसिपल अलग है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसका मतलब है किसी चीज़ की बुनियाद, किसी चीज़ के उसूल, प्रिंसिपल्स। प्रोहिबिटेड, बैंड, किसी चीज़ को मना कर देना, और ममनू होना, यानी कि आपको ये काम करने की इजाज़त नहीं है। सरमन कहते हैं रिलीजियस लेक्चर, खुतबा, वाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जुम्मे का खुतबा होता है, ईदैन का खुतबा होता है। देन सुपीरियरिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग सुपीरियर, ठीक है, किसी को बरतरी हासिल होना, किसी को किसी चीज़ से बेहतर समझना। यूनिफाइड मीन्स मेक और बिकम यूनाइटेड, मुत्तहिद हो जाना, इत्तेहाद को थाम लेना। Let's come back to the reading part. At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो वहाँ पर 4 बड़े बड़े ग्रुप्स थे, 4 बड़ी बड़ी कौमें वहाँ पर आबाद थी। There were the Muslims, ठीक है, मुसलमान थे जो अभी अभी हिजरत करके आए थे, और जो पहले से वहाँ रहते थे लेकिन उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो वहाँ पर पहले से रहते थे, और वो जब उन तक दावत पहुँची इस्लाम की तो उन्होंने कबूल कर लिया था, उनको कहा जाता है अंसार। और जो मक्का छोड़कर मदीना गए थे उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। तो मुहाजिरीन और अंसार का बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान में मुवाक़ात यानी ब्रदरहुड को कायम कर दिया था। इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना एंड दोज हु हैड इमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का। तो यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है, अंसार वो जो पहले से मदीने में रहते थे, और मुहाजिरीन वो जो मक्के से हिजरत करके आए थे। देन देयर वर द हिपोक्रेट्स, दैट इज दोज हु
embraced Islam in name only but actually were against it. तो दूसरी कौम कौन सी थी? वहाँ पर मुनाफिकीन की थी, यानी कि मुसलमानों के सामने मुसलमान बनकर आ जाते थे लेकिन पीठ पीछे वो काफिर थे और मुसलमानों को बुरा भला कहते थे. Additionally there were the peoples from Aus and Khazraj. ये दो कौमें थी वहाँ पर who were still pagans but were likely to accept Islam. वो उस वक्त तक काफिर थे लेकिन ये उम्मीद थी कि वो इस्लाम ले आएंगे. Finally there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. और चौथी जो कौम थी वहाँ पर आबाद थी वो ज्यूज़ की थी, यहूदियों की थी, जिन्होंने वहाँ पर अपनी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आबादी के अंदर अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई थी. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इन चारों कबाइलों के जो सरदार थे, जो इनके बड़े थे, उन सबको बुलाया ताकि वो सब, क्योंकि अलग अलग कौमों के लोगों के लिए एक साथ रहना एक मुश्किल काम होता है. उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस होते हैं वो उनके दरमियान में नफ़रतें पैदा कर रही होती हैं. ठीक है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब के सरदारों को बुलाया और उसके बाद इस मसले पर बात की कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं तो किस तरह से हम अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. दो चीज़ों के ऊपर बात की. एक तो ये कि सब आपस में बड़ी जो है वो हमदर्दी और भाईचारे के साथ रह सकें, और दूसरी बात ये कि मदीने की सिक्योरिटी की, यानी कि बाहर से आके कोई हमारे ऊपर हमला ना कर सके. इन सरदारों से ये दो चीज़ों के ऊपर बात की. ही सक्सीडेड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए, मदीने में रहने वालों के लिए एक आइन बनाने में कामयाब हो गए. ये यानी कि उन सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ठीक है, हम यहाँ पर एक आइन बना लेते हैं जिसके तहत हम चारों कम्युनिटीज़ यहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे. ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ मदीना, जिसको मदीने का चार्टर भी कहा जाता है. ठीक है, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. इसके तहत इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो चार तरह के लोग, चार तरह की कौमें वहाँ पर रह रही थी, उनके दरमियान एक हमदर्दी और भाईचारे वाला एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई, क्रिएट हो गई. ठीक है, it mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. तो इस जो चार्टर था, ये जो एक आइन तैयार किया गया था, इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें थी वो क्या थी कि किसके क्या फ़राइज़ होंगे, ठीक है, क्या क्या हुकूक होंगे, यानी कि आपको करना क्या क्या है और उसके बदले में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी. ठीक है, और सबको आज़ादी होगी अपने अपने मज़हब पर अमल करने की. और इस बात को ममनू करार दिया गया था कि ये जायज़ नहीं होगा कि कोई भी ग्रुप यहाँ पर बाहर वाले किसी भी दुश्मन के साथ अलाइंस कर सके, मिल सके जाके, और अंदर मदीने के किसी भी दूसरे ग्रुप को नुकसान पहुँचा सके. ठीक है, यानी अपने किसी दुश्मन से मिलने की इजाज़त नहीं थी. इट ऑल्सो डिक्लेयर दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर सेटलमेंट. और ये भी तय पाया गया इसमें कि चारों ग्रुप में से किसी का भी कोई भी झगड़ा होगा तो वो सब अपने अपने झगड़ों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए आएंगे. इन लेटर ईयर्स ही यूनिफाइड द डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर इस्लाम, कैरिड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स दैट फर्दर कंसोलिडेटेड द इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना. कुछ अरसे के बाद फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के जितने कबीले थे जो सब मुसलमान हो गए थे, उन सबको माशरती तौर पर भी और दीनी तौर पर भी सबको एक रिफॉर्म बनाया, उनकी एक जमात बनाई, और उनके लिए क्या क्या उनके उसूल होंगे, किस तरह से उनका मुआशरा तरतीब पाएगा, किस तरह से उनके जो सोशल वैल्यूज़ हैं, किस तरह से उनकी जो इत्तेहाद मिल्ली है, किस तरह से उनकी मिल्लत को जो है वो रन करना है, किस तरह से उनके गवर्नमेंट चलेगी, इन सारी चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफॉर्म किया. इन द ईयर 10 AH कहते हैं
आफ्टर हिजरत, यानी 10 हिजरी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज टू मक्का। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, पहला और आखिरी आपने एक ही हज किया अपनी ज़िंदगी में, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के तशरीफ़ ले गए। 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज किया। दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स फॉर द मुस्लिम्स, फॉर इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj। ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल, एक बहुत ही ज़बरदस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ी हज था, जो आपका पहला और आखिरी हज था। और ये वो मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया कि हज कैसे अदा किया जाता है। ठीक है बच्चों। Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Jurana Valley of Mount Arafat। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जबल अराफात यानी कि अराफात की जो पहाड़ी है वहाँ पर आपने उरना नामी जो है एक वादी थी, एक वैली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज को वहाँ पर 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपना खुतबा दिया है। ठीक है। देयर वर काउंटलेस मुस्लिम्स प्रेजेंट विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग हिज लास्ट पिलग्रिमेज व्हेन ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान मौजूद थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा फरमा रहे थे और काफ़ी तादाद में लोग मुसलमान हो चुके थे, तो बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ पर हज करने के लिए आए थे। ठीक है। डिलीवरिंग हिज लास्ट सरमन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज्ड and thanked Allah and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again." तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा देना शुरू किया तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान किया करते थे। तो वहाँ पर भी सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान की। तो हमें भी चाहिए कि जब भी हम किसी भी तकरीब में जमा हों, जब भी जहाँ पर 4 लोग जमा हों, तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ से इब्तिदा करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान फरमाई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर कहा, ए लोगों मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं ये नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं तुम्हारे दरमियान दोबारा मौजूद हूँगा या नहीं। यानी कि मेरी बात को गौर से सुनो और उसको याद कर लो, उसको लिख लो, समझ लो, क्योंकि इसके बाद हमारी मुलाकात हो या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। इसलिए Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today। और मेरी बात गौर से सुनने के बाद सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि वो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक भी मेरा पैगाम पहुँचा देना। Then amongst other things he gave the following messages। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे पैगामात दिए और दूसरी चीज़ों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें भी फरमाई। क्या क्या बातें थी वो आगे हम वो पढ़ लेते हैं। O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you। ए लोगों, हर मुसलमान की ज़िंदगी और मिल्कियत को एक मुक़द्दस अमानत समझना, यानी कि लोगों की जान और माल दोनों चीज़ें, ठीक है, उनकी जान भी और उनका जो माल है, उनकी जो प्रॉपर्टी, दोनों चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है, दोनों चीज़ों को आपने मुक़द्दस समझना है। सेक्रेड ट्रस्ट का मतलब, मुक़द्दस समझने का मतलब ये है बच्चों कि आपने किसी भी चीज़ में किसी के साथ ख़यानत नहीं करनी, किसी की चीज़ चोरी नहीं करनी, किसी की चीज़ बग़ैर पूछे नहीं लेनी और किसी को कोई जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिटर्न द गुड्स एंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स। अगर आपके पास कोई अमानत रखी है, किसी ने अपनी कोई अमानत रखवाई है, तो उनका जो हकदार मालिक है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उनको वापस करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी ताकि कोई आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। बीवेयर ऑफ शैतान, शैतान से गाफिल मत होना, उससे ख़बरदार रहना। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, किस लिए ख़बरदार रहना? ताकि अपने दीन की हिफाजत कर सको, अपने दीन को बचा सको। ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू एस्ट्रे इन बिग थिंग्स, सो बीवेयर ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स। इतनी अहम बात है बच्चों ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मायूस हो चुका है, अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है कि वो तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ों में गुमराह कर सके। ठीक है। वो तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ों में गुमराह नहीं कर सकेगा, लेकिन तुम उससे गाफिल मत होना
क्योंकि छोटे छोटे मामलात में पैरवी अगर उसकी करोगे तो भी तुम राह से भटक जाओगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ना, उनको भी हल्का मत समझना और उनसे भी बचने की कोशिश करना, और शैतान से हर वक्त जो है वो दूर रहने की, उससे ख़बरदार रहने की कोशिश करना। अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगना कि शैतान तुम्हें गुमराह कर सके। आगे फरमाया ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड आदम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। तमाम जो भी लोग हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किससे पैदा किया है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। अच्छा, एक लाइन यहाँ पर रह गई बच्चों, ओ पीपल इट इज़ ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर विमेन। ठीक है, तो ये भी सच है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हुकूक हैं, बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू। लेकिन सिर्फ तुम्हारे ऊपर उनके हुकूक नहीं है, उनके ऊपर भी तुम्हारे कुछ हुकूक हैं। यानी कुछ हुकूक ऐसे हैं जो औरतों के हैं मर्दों की तरफ, और कुछ हुकूक ऐसे हैं जो मर्दों के हैं औरतों की तरफ। ठीक है, मर्द का काम है कि वो जो है वो अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमा कर लेकर आए हलाल तरीक़े से, और अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, और बीवी की ज़िम्मेदारी ये है कि वो घर में बच्चों की अच्छी परवरिश करे और घर की हिफाजत करे। तो अल्लाह ताला ने दोनों के हुकूक भी रखे और दोनों के फ़राइज़ भी रखे। तो इन दोनों में बैलेंस जब होगा तो आपकी एक परफेक्ट लाइफ आगे बढ़ेगी। उसके बाद फरमाया कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए, यानी किसी के ऊपर किसी की कोई बर्तरी नहीं है। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइट इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग। जो जितना ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, गॉड फियरिंग होगा, वो उतना ज़्यादा अल्लाह ताला के मुक़र्रब होगा, अल्लाह ताला के उतना ज़्यादा करीब होगा। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब। अरब के ऊपर और नॉन अरब के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इनकी कोई बर्तरी नहीं है। नॉर डज अ नॉन अरब हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब। यानी अरब हो या गैर अरब हो, अजम का रहने वाला हो या अरब का रहने वाला हो, किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक, नॉर डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट। इसी तरह से किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन। किसी को अगर बर्तरी हासिल है तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है, और वो भी कहाँ? अल्लाह ताला की निगाह में। अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ वो शख्स बरतर है, वो शख्स बेहतर है, वो शख्स आला है, वो शख्स अल्लाह ताला के यहाँ आगे है जो नेकी और तकवा और परहेजगारी में आगे है। जो जितना मुत्तकी है, जो जितना गुनाहों से बचने वाला है, नेकियां करने वाला है, वो अल्लाह ताला के यहाँ उतना मुक़र्रब है, अल्लाह से उतना करीब है। आई देयरफॉर क्रश अंडर माई फीट ऑल दी फॉल्स क्लेम्स टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ। उस वक्त बच्चों ये होता था और आज भी ये होता है कि हम जो है वो ज़ात पात और हम दौलत के चक्कर में जो है वो लोगों को बड़ा या छोटा समझते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं दौलत और खून की बुनियाद पर कायम किए गए अज़मत और बर्तरी के सारे झूठे दावों को अपने पाँव तले रोनता हूँ। यानी कि मैं इन सबको ख़त्म करने के लिए आया हूँ। आज के बाद किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम एंड दैट द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और इनके दरमियान में एक भाईचारा है। यानी सिर्फ आपके खूनी भाई नहीं होते, बल्कि अगर एक मुसलमान को आप देख रहे हैं कि मुश्किल में है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अपना भाई समझते हुए उस मुश्किल से निकालें। अपने लिए जो पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए पसंद करें। इससे एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो कायम होता है। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम अनलेस इट वॉज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली। एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान की कोई चीज़ हलाल नहीं है। यानी मेरे लिए जायज़ नहीं है कि मैं अपने मुसलमान भाई की कोई भी चीज़ उसके बगैर पूछे उठा लूँ। हाँ, मेरे लिए जायज़ कब होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से मुझे कोई चीज़ उठा कर दे दे, अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से, या तोहफ़तन दे दे, या अपनी मर्ज़ी से वैसे ही मुझे हिबा कर दे। द होली प्रॉफिट completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली उठाई आसमान की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहिएगा कि मैंने आपका पैगाम आपके बंदों तक पहुंचा दिया है। The messages conveyed in this sermon are for all times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guiding principle. तो यहाँ पर हमें आखिर में इसका कंक्लूजन बता दिया बच्चों कि अगर ऐसा हो जाए
जाए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए थे, अगर मुसलमान इन पर अमल करना शुरू कर दें तो हमारे पास जो मुआशरा वजूद में आएगा वो इंसाफ पर मबनी होगा। इंसाफ यानी हर शख्स को इंसाफ मिलेगा, और जहाँ पर ईमानदारी होगी, जहाँ पर लोगों को हक़ के साथ उनका जो भी हक़ है वो मिलेगा, और वो एक ऐसा मुआशरा होगा बच्चों कि वो हमारे लिए दुनिया भर में एक मिसाल बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर इंसाफ भी होगा, जहाँ पर मसावात भी होगा, जहाँ पर बेहतरीन अदल भी होगा, जहाँ पर ईमानदारी भी होगी, जहाँ पर लोगों के दिल में डर और खौफ भी होगा। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा मुआशरा जो है वो बनाने की अपने मुआशरे को कोशिश करें। अगर हर शख्स अपनी अपनी जगह अच्छा बन जाएगा तो इस तरह की मुआशरे की तश्कील कुछ भी मुश्किल नहीं है। So here is the explanation ended up, students. Thanks for watching the video. I hope it's clear to you. Inshallah, in the next video, we'll try to solve as many questions as possible. Please like the video, share it with your friends, comment me and tell me that how was the chapter and what about the explanation. Was it clear to you? और आप लोग word meanings note down कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।